बाबा। केशव जी उनका नाम है, और अगर वो सही में हमको नहीं लाते तो मैं नहीं आता इस संगीत लाइन में। गरीबी को सर मैंने बहुत झेला है, और मतलब बहुत ज़्यादा हमने झेला। मम्मी को अपने भीख मांग मांग के भी मैंने खिलाया है। और क्या सबका देखिए ऐसी बात है कि देखिए कहानी हर एक इंसान का अलग अलग होता है, और बहुत सारे लोग ऐसे बहानाबाजी भी करते हैं, लेकिन मैं जो इसके छू के बोलता हूँ। नारी के पास बहुत ज्ञान होता है, हम मानते हैं। देखिए इसमें जो है मैंने ढोलक सेटिंग किया, देखिए गजब। जय हिंद, आप देख रहे हैं एसके गोल्ड टीवी, ये सबसे न्यू स्टार, और हमारे साथ बने हुए भोजपुरी के बहुत जाने माने कलाकार, और धुन बजा के तो इन्होंने भोजपुरी में एक अलगे नाम कमाए हैं, एक अलगे झंडा भी गाड़ दिए हैं, जिनका नाम है मुन्ना बिहारी जी। इन्होंने अपने प्रतिभा के बल पर गरीबी को उखाड़ कर अभी अमीरी में परिवर्तन कर दिए हैं। तो सीधे हम इनसे बात करते हैं। तो आपको बहुत बहुत स्वागत है दोनों चैनल में। सबसे पहले तो आपके जितने भी फैंस हैं एसके गोल्ड टीवी, सबसे न्यूज स्टार, तो आपके जितने भी फैंस हैं और मेरे भी फैन हैं लोग, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, सबको पैर छूकर प्रणाम। क्योंकि पब्लिक हमारे लिए भगवान होते हैं, और बहुत अगर वो हम लोग को प्यार नहीं देते तो आज तक हम लोग इतना मुकाम नहीं पाते, और मेरा पेट भी नहीं चलता, उसी स्थान पे रहते। और सबसे बड़ा एक यूट्यूब जो है, यूट्यूब जो वेबसाइट है, उन्हें भी प्रणाम करना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो वेबसाइट नहीं बैठता तो आप भी कुछ, आपका भी पेट नहीं चलता, मेरा भी पेट नहीं चलता, और लोगों के पास जो है ये हमारा बात पहुंच नहीं पाता है ना, इतना प्यार दुलार नहीं मिल सकता था, है ना। तो सभी को प्रणाम। भैया आज जो है कि आपका शब्द हम बयां नहीं कर पाएंगे, आज हम संगीत बयां कर पाएंगे, और आपने अपने प्रतिभा के बल पर आपने गरीबी उखाड़ फेंका है, और आपके पिताजी दुनिया में नहीं रहे। हाँ। आज से 15 साल पहले पिताजी जब गुजर गए हैं, हाँ, एक्सपायर हुए। तो आप बतलाएंगे गरीबी को कैसे उखाड़ फेंके, से बतलाइए पहले आप। देखिए कहने का मतलब कि ये जो मैंने बाजा खरीदा है ना, इसको मैंने किसी भाई से कर्जा लेकर मैंने खरीदा, ठीक है। और पहले हम क्या करते थे, बैंड उंड में जाते थे, गाते उते थे, बजाते थे, और जैसे मार्केट में हम घूमते थे तो गाना वाना गाते थे, लड़का में जन्मे करते हैं जी जी। तो कोई 1 रुपया दे दिया, कोई 2 रुपया दे देता था आपको। तो हाँ, उसके बाद में गाते थे और बड़े स्टेजों पर हमको चढ़ा दिया करते थे। लेकिन हाँ, हमारे पास कलाकारी था, और मैं भी एक कलाकार का लड़का हूँ, और 15 साल मेरा कोई गुरु नहीं है, वैसा मेरा गुरु सिर्फ हमारे पापा जी थे। अच्छा। और एक मेरे भैया हैं जो कि इस लाइन में मुझे लाए हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है, जो केशव जी उनका नाम है। और अगर वो सही में हमको नहीं लाते तो मैं नहीं आता इस संगीत लाइन में। बिल्कुल। तो गरीबी को सर मैंने बहुत झेला है, और मतलब बहुत ज़्यादा हमने झेला। मम्मी को अपने भीख मांग मांग के भी मैंने खिलाया है। और क्या सबका देखिए ऐसी बात है कि देखिए कहानी हर एक इंसान का अलग अलग होता है, और बहुत सारे लोग ऐसे बहानाबाजी भी करते हैं कि मैंने गरीब था, ये है वो है ना। लेकिन मैं जो इसके छू के बोलता हूँ कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं। मेरा घर पे जाइएगा, वहाँ का स्थिति देखिएगा तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या था। और ये भी बात है कि मैंने सपना भी नहीं देखा था कि यूट्यूब पे आएंगे मुझे लोग इतने पसंद करेंगे, ठीक है। आपको तो इतना लोग चाहने वाले यूट्यूबर है कि मिलियन व्यूज जाता है आपको, जनता श्रोता बहुत प्यार भी देती है। हाँ, हमें देखिए वो प्यार मिलता है कि जैसे कि कोई गाना गाते हैं पॉपुलर हो गया, जैसे कि कोई गाना मतलब अश्लील भी गाना गाते तो पॉपुलर हो गया, तो वो कमेंट मुझे नहीं मिलता है। मुझे वो कमेंट मिलता है किसी को वो सीखते हैं हमसे, हमारे म्यूजिक से प्यार करते हैं, और बड़े बड़े जो अच्छे अच्छे लोग होते हैं हमारे पास फ़ोन करते हैं और सर से मुझे बात करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलिए मैं इतना अति पिछड़ा से आके और मैं यूट्यूब पे आया, और इतना सारे लोगों का बीच में मैं मनोरंजन करवा रहा हूँ। काफ़ी लोगों को अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगता है कि मुझे यहाँ तक आए हैं, क्योंकि अच्छा। आपको कहीं से अश्लीलता से आप नहीं, आपको जुड़ाव है, क्योंकि आपका धुन के माध्यम से जो जनता श्रोता का प्यार देते हैं, मनोरंजन कराते हैं। तो हम चाहेंगे कि आपके करियर में या फील्ड में क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, कहने का मतलब कि ये जो मैंने बाजा खरीदा है ना, इसको मैंने किसी भाई से कर्जा लेकर मैंने खरीदा, ठीक है। और पहले हम क्या करते थे, बैंड उंड में जाते थे, गाते उते थे, और जैसे मार्केट में हम घूमते थे तो कोई 1 रुपया दे दिया, कोई 2 रुपया दे देता था। आपको। तो हाँ, उसके बाद में गाते थे और बड़े स्टेजों पर हमको चढ़ा दिया करते थे,
देखिए हमारे बीच तो कुछ जाति को लेकर तो बहुत प्रॉब्लम होता है, और मैं क्या बोलूँ, नहीं बोल पाऊँगा। लोग और मतलब जिस कि दिन- जाति बात लेकर दबाते हैं, मतलब बैग। हाँ, जाति बहुत हो रहा है अपने। मैं रोता भी हूँ इस जाति के जब बात सुनते हैं ना, तब मतलब मुझे अजीब लगता देखिए है। बोलना तो नहीं चाहिए, अभी के डेट में संस्कार पर डिपेंड करता है। बड़े लोग जो थे अभी नीच हो गए हैं, नीचे लोग बड़े हो गए हैं संस्कार के ऊपर। हाँ। अभी देखते हैं डोम के पास में जो व्यवस्था है, खान पान है, पढ़ाई लिखाई है, वो यादव के पास नहीं है, बाबू साहब के पास नहीं है। बाकी जातिवाद लोग क्यों करते हैं? जाति दुइये को है, नर और नारी। नारी। तो फिर जातिवाद क्या चीज़ के होता है? देखिए अब अपने बिहार में जो है ना, जैसे नरेंद्र मोदी जी पैसा का जो सफाया किए हैं, हम तो कहेंगे कि जाति मतलब सबको एक ही कर दिया जाए, ठीक है, ताकि अपने में दुश्मनी, ये गरीब बात है, गरीब एकरा के मुआवरे तो ही है ना। जी जी। तो ये बहुत बुरा बात लगता है। और मैंने इस यूट्यूब पे आया तो जाति का भी हम सोचे कि मैं दिखाऊंगा, अपने पावर दिखाऊंगा। बिल्कुल। कि मैं जिस दिन मैं अपने मेहनत करके और आगे आऊँगा, तो अभी तो मुझे जितने भी लोग देखते हैं वो जाति की तरह नहीं, मेरे कला से आते हैं, पैर छूते हैं मेरा, छू लेते कलाकार हैं। कोई जाति भी नहीं होती है, कलाकार का की तो कोई भैया जाति नहीं होती है। जाति ही नहीं है, कोई जाति नहीं, सब हम लोग एक हैं, सबसे प्यार करते हैं। अगर कलाकारी के ये करेंगे तो भैया वो हमारे पास आ नहीं ना सकते हैं जी, है ना। सही बात है। तो कलाकार का यूट्यूब ये नहीं देखता कि आप कलाकारी हैं तो आपको दबा दिया जाए, ठीक है, वो हमारे कला को दबा नहीं सकते। बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। तो यही बात है, कुछ यहाँ पे अपने बिहार में थोड़ा जाति लेकर प्रॉब्लम चल रहा है। और हम आप लोग प्यार से बात दीजिए, और भैया भी बोल दिए हैं। भैया थैंक यू सो मच। थैंक यू।